लेकिन उस बबली जी से हम ये खुद कहते हैं कि अपने आकर के अमृतगढ़ गांव में देखे बता ई टेंडरिंग के कारण कितना काम। दर्शकों और साथियों से निवेदन है कि आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एनजी न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार। भाई, लगातार जो सरपंच और सरकार के बीच एक मुद्दा छाया हुआ था ई टेंडरिंग का। सरकार कहती कि ई टेंडरिंग से काम होगा और सरपंच कहते थे कि ई टेंडरिंग खत्म किया जाएगा, और जिसको लेकर काफ़ी बार प्रदर्शन भी हुआ, पंचकूला भी सरपंच बैठे, लाठीचार्ज भी हुआ, और जहां आपस में बातचीत भी हुई, मीटिंग भी हुई सीएम के साथ। तो यही कहना था, अगर पंचायत मंत्री की बात करें, देवेंद्र बबली जी है हरियाणा में, तो उनका ये कहना था कि ई टेंडरिंग से भ्रष्टाचार है वो नहीं होगा और ई टेंडरिंग से काम भी बढ़िया होगा। लेकिन जो सरपंच है वो सरपंच भ्रष्टाचार करते हैं, ऐसा आरोप वो लगाते थे। अभी एक मामला ई टेंडरिंग का, ये मामला नहीं है, मामले बहुत आए ऐसे, लेकिन ये गांव नरवाना का गांव है अमीरगढ़। अमीरगढ़ गांव का जो स्टेडियम है उसका 23 लाख रुपए का टेंडर छूटा हुआ है। ई टेंडर छूटा हुआ है, और ई टेंडर में इसकी रिपेयरिंग दी गई है। चारों तरफ की बाउंड्री है, इसकी ब्लॉकिंग है, और अंदर की जो टाइलें वगैरह है, रिपेयरिंग है, दरवाजे है या छत पक्की है, दरवाजे हैं, जो भी है सारा रिपेयरिंग का 23 लाख रुपए का टेंडर दिया गया है। लेकिन अगर बात करें, यहीं पर भी गोलमाल का अंदेशा आ रहा है। सरपंच के भाई हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे। गांव के कुछ युवा साथी भी है। आखिर ई टेंडरिंग में क्या गड़बड़ घोटाला हो रहा है? सर नमस्कार, क्या नाम है जी? नमस्कार जी, राम निवास नाम है जी मेरा। अच्छा जी। तो पहले भी हम ठेकेदार से मिले हैं, गांव वालों की शिकायत आई है बार बार। मतलब जो ईंट जिस टाइम शुरू में ईंट मंगाई ना, पीली ईंट मंगाई। ये जो टेंडर है कितने का है ये टेंडर लगभग 23 लाख का जी। 23 लाख का? हाँ, तो किस चीज का टेंडर है ये? टेंडर है जी, तीन अर्धे दीवार के ऊपर है, जो सामने अपने दीवार है। अच्छा, इसकी जो रिपेयर है, मतलब कहीं गेट टूट रहा है या झांकी टूट रही है, रिपेयरिंग आ गई सारी? रिपेयरिंग दीवार की, मतलब अंदर की साइड की, बाहरली साइड की, ठीक है, कहीं भी टूट फूट मतलब वो रिपेयर करके देनी है। तो कितना का काम यहाँ पर हो चुका है सर? काम तो इसमें लगभग 95-90% का। 90%? हाँ, और कितना का काम हो जाए? काम तो इसमें सारा 8-7 लाख का भी काम को नहीं, यानी कि 23 लाख का टेंडर 23 लाख का टेंडर है। तो फिर क्या ई टेंडर से क्या उसको कहते नहीं, बार बार हम कहते हैं, बबली भी कहा भाई, ई टेंडरिंग से सरपंच अपनी जेबें भरते हैं। मतलब ये तो अपना पैसा खाने के लिए मतलब ये हड़ताल कर रहे हैं। भाई टेंडरिंग से पारदर्शिता आएगी, भाई पारदर्शिता दिखाओ। मेरे पास एक वीडियो बनाई, बाकी आप उतार के देखो। चलो वीडियो तो मैं ले लूंगा, इसके अंदर अच्छा, उसके अंदर बता दो आप। अच्छा, जो टाइल लगी हुई नहीं, जो उसके ऊपर कलर भी है, रंग हो रहा है जैसे पेंट है ये, पेंट के ऊपर है। अच्छा, चिपका दी ना ग्लैंडर लगे हुआ है, न्यू टाइल से लगाई हुई है इसके अंदर, आप देखो। कुरेदना पड़ता है, हाँ, कुरेद करना पड़ता है, कुरेद का यूनिट का। ना तो कहीं भी किसी भी जगह वो उखाड़ के देख लो, आपको खुरदा पाएगा ना, मतलब उसके ग्लैंडर के साथ कहीं रगड़ा लग गया है। जो दीवार है वही दीवार का हाल है। ये नु कहते हैं बस सीमेंट को उतर दी, जो कोड़े नहीं साइड वाले, ये बिल्कुल क्लियर करके इनकी लिपाई कर दी। लेकिन जो इसके बीच की जगह है ना, कहीं भी कोई टेंडर नहीं है। मैंने इसको फिर 2-3 बार बोल लिया, भाई तो मैं गलत काम कर रहा है, तेरा टेंडर तो बढ़िया काम कर। लेकिन अब भी उसके बावजूद भी, कहने के बावजूद भी, इसने जो छाया था इसके ऊपर है, न्यू की गोलियाँ गेड़ने लग गया। फिर हम SDM का मिलकाए, SDM के कहने के बाद इसने दोबारा छाया की थोड़ी रिपेयर करी है, लेकिन फिर भी अब भी नहीं कर रहा, उस बातों से बाज नहीं रहा। दोबारा फिर ये टेंडरिंग मतलब जो अंदर टाइल लगा रहा, तो इसी तरह चेपन लग रहा। अब हम आगे ये चांडा फुली करने लगे। तो इसका कहने का मतलब यह है कि भाई जो बार बार हमारे एरिया में एक स्टेडियम है, जो आसपास के बच्चे आते हैं, ग्वांडों के बच्चे आते हैं पढ़ने, मतलब खेलने के लिए आते हैं, एक अच्छी व्यवस्था स्टेडियम में हो, तो इसके लिए हम प्रयास करें, बढ़िया काम बना, अच्छे लंबे समय तक चले। लेकिन उस बबली जी से हम ये खुद कहते हैं कि अपने आकर के अमृतगढ़ गाँव में देखे, बता ई टेंडरिंग के कारण कितना काम बना हुआ है, कितना बढ़िया काम दिखा रहे हो, कितना बढ़िया काम है। कहाँ से पारदर्शिता आएगी? बस जीरो टॉलरेंस पर काम करे, कहाँ जीरो टॉलरेंस यहाँ? बिल्कुल, ये एक भ्रष्टाचार है बिल्कुल सरासरी। जो छोटे अधिकारी से लेकर मंत्री MLA तक इनके पैसे जाते हैं। अच्छा। तो यही कारण है भाई जी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारा छिंका लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दूध तो सारा ही चूंगे। अच्छा जी। ये तो काम हो रहा है, अनुका कटड़ा की मात्रा नो दोन दूध है, नो काटना ना सही नहीं कुछ है। अच्छा जी। ये तो मारा तो कहने भाई चोर हैं, डाकू हैं, मतलब भाई पैसा खाते हैं, पैसे लिए कर रहे हैं, 20-20 लाख रुपये पूरे करना चाह रहे हैं। भाई ये क्या कर रहे हैं टेंडरिंग पे? हमारे गांव में पहला काम हुआ, और इससे पहले टेंडरिंग काम पहले के देख लो, 2 साल पहले के देख लो, कहीं भी मतलब जो बढ़िया काम हो तो हम गारंटी देते हैं। और जो भी काम पंचायत के थ्रू, पंचायत के अंडर में बनता है, इसकी मजबूत और मतलब बढ़िया काम होता है।
गांव के आदमी जाकर उसको कह सकते नहीं, ठेकेदारी किसको कहे। बिल्कुल। मैंने कम से कम इसको 50 बार कह लिया, एसडीएम कम जाए, क्यों अगला गौर नहीं करता इस बात पे। कहाँ का है सर ये अनिल ठेकेदार है, शिमला का है, अच्छा शिमला गांव से। अच्छा, क्या कुछ कहता है वो क्यों, मतलब ये तो बात कही होगी आपने, मतलब ये काम क्यों कर रहे हैं ऐसे? हाँ, बार बार बहुत बार क्या फोन पे क्या जवाब आ रहा है? जवाब यार नवाज जी बढ़िया काम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आओगी, कर देंगे, मतलब काम तो काम के नहीं इकट्ठे नहीं होगा ये? आए उसके पास, वो आता ही नहीं, हम फोन पे बुलावा, जब आता नहीं एसडीएम के गए, जब आए नहीं, बस उनका काम बढ़िया कर देंगे जी, काम बढ़िया कर देंगे, कल ना आऊंगा परसों ना आऊंगा, आमने सामने आके मिलता ही नहीं है। सरपंचों के ऊपर आरोप थे कि सारा गोलमाल करते हैं, अब गोलमाल कौन कर रहा है? गोलमाल तो ठेकेदार और मंत्री कर रहे हैं, ये तो आपके सामने बिल्कुल देख लो। 23 लाख का टेंडर में आप कितना काम मानते हो, कितना आप ये बिल्कुल देख लिया। गली है, इसकी रिपेयरिंग है, दीवार की चारों ओर रिपेयरिंग है, गेटों रिपेयरिंग है। जो सामने गेट देखो, दिखाओ एक बार, आपके कैमरे वाले से बोलो। देखो भाई, और ये सारी चीजें टूटी पड़ी है, कोई रिपेयरिंग नहीं। देखो जो ये गेट है, इसका बोर्ड का गेट है भाई साहब, बोर्ड का है। और ये बारिश लगने आपको पता है बोर्ड नहीं रुकता है। हाँ बिल्कुल। तो ये बारिश इधर से भी लगेगी, जो परला गेट है उस पर भी लगेगी। अच्छा ये देखो, ये कितने टाइम चलेगा? ये जेन्युइन चीज नहीं है। ये देखो भाई, मैंने मैंने उसको एक दो बार मसा रोक पाएंगे। ये सारा टूटना शुरू हो जाएगा। हटता ही ये प्लाई लगाए रखे, कोई प्लाई लगा रखे, दरवाजे नहीं लगाए रखे कोई हैं। भलाई है जी, ये का कितना अटका गया। बिल्कुल अरे बिल्कुल। स्टेडियम बार बार इसका सामान कितना, कई लाखों का सामान, इसके जिम का सामान, जो मशीन है, जो भी मतलब बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, डंबल है, गद्दे हैं, तो क्या व्यवस्था रहेगी यहाँ? तो वो दिखाओ एक बार टाइल, एक टाइल और इस पेंट के जो ये टाइल है नहीं, ये उखाड़ कर एक बार वो लिया, उखाड़ कर दिखा दिया आपने, तो न्यू की न्यू इसके ऊपर न्यू की न्यू टाइल लग रही है, तो कितनी देर अटकेगी टाइल? अच्छा, कहीं भी ग्राइंडर के साथ या रंग, मतलब जो ये रंग है ये उतार भी नहीं रखा। ये ठेकेदार से पूछ लिया, कोई भी टाइल उतार के देख लो, अच्छा ठीक है नहीं। और किसी भी जगह बाकी जो बाहर दीवार का फर्श है, चलो अपने बाहर दिखावांगे। तो क्या लगता है कितनी लाइफ लाइन होगी इसकी, मतलब इस प्रकार से पेंट पे लगाओगे थोड़े दिन, मतलब बारिश पूरी? लाइफ लाइन नहीं है इसकी जी, ये बारिश का मौसम होगा, 6 में आ जाएगी, सारी टाइल नीचे गिर जाएंगी। अच्छा, बस ये अभी ना 20 दिन की है लाइफ लाइन इसकी, आप देख लो। आप कहीं से भी एक बार आप देख लो, दिख रही है इनकी बात तो देख लो। और फिर ये देख लो जी, कहीं भी कुछ भी क्यों नहीं, क्या देख, ये आपके सामने है जी बिल्कुल। भाई साहब क्या कहना चाहोगे, कितना गोलमाल है? सब कुछ गोलमाल है जी। यहाँ 23 लाख रुपए का जो सारा, बस मतलब 7-8 लाख रुपए लगे हुए जी, सब गोलमाल है जी। अच्छा, ई टेंडरिंग तक हुआ, भ्रष्टाचार रुका है ई टेंडरिंग तक? ये एक ठग मंत्री खाएगी जी, भी ये बबदी खाएगी, ठेकेदार खाएगी, बस यार तो महाराज जी स्टेडियम जरूर बन रहे हैं, लेकिन कोई भी सुविधा नहीं है। यहाँ सामान आता है, कुछ टाइम के बाद पता नहीं कहाँ चला जाता है। अभी गद्दे थे जो बॉक्सिंग के लिए आया था, वो लगवाया नहीं, बाद में क्या कराया, वो सामान ही उठवा के कहीं नरवाना वगैरह पहुंचा दिया गया। अच्छा, क्योंकि सामान अमीरगढ़ के लिए, गाँव के लिए आया है, तो यहाँ पे क्यों नहीं लगा, हो कहीं और क्यों लगेगा जाके? यहाँ पे किसने पहुंचा दिया लाखों का, ये तो पता नहीं है। बोल रहे हैं कोच है कोई सत्यवान, अच्छा उसके अंडर में आते हैं ये पूरे गांव। यहाँ पे सामान आया था, अभी इसके यहाँ पे कुछ टाइम से वो है नहीं है। हमने वो यहाँ से उठा के अंदर रख दिया था। यहाँ पे कोई गद्दा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और सफाई देख लो, यहाँ पे कोई सफाई नहीं है स्टेडियम में। बच्चे थोड़ा बहुत करते हैं, खुद ही करते हैं, जो भी किया आज तक। कोई सफाई का कोई समाधान नहीं है यहाँ पे अभी तक। बिल्कुल बिल्कुल। एक मिनट में क्वाड और देख लीजिए। एक बार दरवाजे और दिखाना चाहेंगे हम। चारों तरफ की बाउंड्री है भाई, ये देखो चारों तरफ की बाउंड्री है ये जो अभी बनाई है। और इसका रिपेयरिंग का पूरा जो ठेका दिया गया था, ई टेंडर का ठेका दिया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं गोलमाल यहाँ पर दिखाई दे रहा है 23 लाख रुपए का। और गांव वाले भी काफ़ी दुखी है यहाँ पर, क्योंकि जो 23 लाख रुपए कहीं ना कहीं सरपंच के द्वारा वो काम किया जा सकता था, लेकिन आज ई टेंडरिंग के जरिए ठेकेदार के थ्रू वो काम हो रहा है, और उसमें भी सीधा सीधा गोलमाल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये इसके अंदर गेट लगा दिया गया है, ये देखो गेट के अंदर कब्जे भी नहीं है, मतलब कब्जा में नेट नहीं है कोई भी। अच्छा जी, कब्जा लग रहा, दिखाइए एक बार भाई साहब। बिल्कुल इधर कब्जा लग रहा है, कब्जा में कोई नेट नहीं है, बगैर कब्जा मतलब नेट में कब्जा कैसे अटकेगा ये? उर्ली साइड भी देख लीजिए, और कोई जगह वाले गैप खाली अरे तब अटके गया बोर्ड जी। क्यों अभी से ये देखिए बोर्ड, देखो भाई फटना शुरू हो चुका है। हफ्ता हुआ लगे हुए। 2 दिन के बाद अंदर अभी ये हालत है, नहीं तो आगे क्या होगा? देखो भाई ना के बराबर है जी। कोई काम बनता है कुछ टाइम के लिए, कोई काम बना है, जब नहीं चलेगा उसका फायदा क्या काम बनने का? बिल्कुल थोड़ा टाइम चलेगा, किसी को मतलब हमें यूज करेंगे तभी उसका फायदा है। ये
तो खुद ही गिर पंचायत जाएगा। मंत्री से क्या कहना चाहोगे? ई टेंडर सही जी। है, गलत है? जी गलती है जी, भ्रष्टाचार हो रहा है, इससे बढ़िया क्या होगा। और एक समस्या हो रहा है, कब से आ रहे हैं, हमें भी मतलब कई बार हाँ भाई कौन काम करा रहा है हमें कोई पता नहीं है। पहले ये होता था कि चल सरपंच का घर जाके भी बोल देते थे, बिल्कुल, उस बिल्कुल। मतलब समस्या का बोल देते थे, भाई कोई गलत हम काम बोल हुआ तो सकते थे, हमें समस्या। पता चल जाता था कि सरपंच करवा रहा है, कोई गलत काम करवा रहा है, हम उसको बोल सकते हैं, दबाव डाल सकते थे। लेकिन अभी कोई वो नहीं कि है, कोई बापे नहीं बेरा किसका, कोई नहीं पता किसी के बारे में। कोई काम कर रहा है, बोलता भाई मेरे को तो काम दे रखा है, हाँ। मैं तो वो काम करूंगा, बिल्कुल। बाकी आप देखो। बिल्कुल। उसकी भी कोई गलती नहीं है। बबली जी ये कह रहे हैं कि वह जनता चोर है। ये 2-3 दिन पहले की बात है, टुहाने के अंदर उसका खुद का भाई रजाई के अंदर सुनकर लह रहा था। वो भ्रष्टाचार को कैसे रोक सका वो? और एक पत्रकार भाई एक्शन गया या मतलब एसडीओ के पास गया पूछने के लिए, बोला जी एक गलत है सही है, जो मेरे को नहीं पता, एसडीओ से बात करो। महकमा वाला उसके सामने क्यों बोलने से, क्योंकि मंत्री है, ये खुद उसका भाई मतलब सुन के लगा रहा। तो वही काम ये हो रहा, खुद बबली करवा रहे हैं या जो ठेकेदार वगैरह नहीं। क्यों अच्छी रकम है, ये 5-7 लाख का काम है, 10 लाख रुपए ठेकेदार रख लिया, 10 लाख उसका खाते में जाएंगे, और क्यों दबाव डालेगा? भ्रष्टाचार या ठेकेदार टेंडर के तहत भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। एक गांव के लोग हैं, भाई साहब किसी गांव से हो, अमीरगढ़ क्या से कुछ कहना चाहोगे? सर आपके का गांव की तस्वीर देख ली, टेंडर देख लिया। पहली बात एनजी न्यूज़ की तरफ से सभी साथियों को राम राम। तो मैं देखने लग रहा हूँ इतनी बतेरा कया ठेकेदार था, अमित मोर है ये, तो सारे हालत आप देख लो। बिल देख लीजिए। हाँ इतना बुरा हाल है, कुछ भी नहीं ला रखी थी, ईंट पड़वा के देख लो, टुकड़ी देख लो, सीधी ऊंच चढ़वा रखी है, ऊपर छत भी रोड़ा करके कह करवाई, ऊंची नीची कर रखी है। अच्छा। कोई लेवल में छत नहीं ऊपर ली भी, ना ब्लॉक लेवल में, ना ब्लॉक लेवल, ब्लॉक का तो बनता को नहीं। हाँ ऊपर बेसिंग जाके देख लो। एसडीएम के भी गए तो सारा देखा, मैंने कहा बोला मिस्त्री आएगा, मिस्त्री में बोला बैठ जो ये हट गए। मैंने उसका बात करी, मैं भाई ईंट पड़वा के लेवल में काम करवा ले, तो नहीं बोला भाई साहब ने ऐसे नहीं बनता, ऐसे नहीं बनता। फिर वहाँ चल देखते हैं भाई क्या बनता है। अच्छा। फिर नहीं बोला भाई साहब करवा दिया, बस यूँ काम है। देवेंद्र बबली तो कहता भ्रष्टाचार रुकेगा। नहीं देवेंद्र बबली तो कहता है उसका कहने से क्या बनता है, रुकता तो नहीं। अच्छा। हाँ ठेकेदार तो बोला गांव का सरपंच हो दो भाई, उसका नहीं तो कैस कहाँ भाई यू काम न्यू क्यों करा है। ठेकेदार ने कौन कवागा, ठेकेदार ने तो कह ही नहीं सकते अभी। बिल्कुल बिल्कुल भाई, और भी तस्वीर दिखाएंगे और ब्लॉक, इसके अंदर भी पूरा पानी जाएगा। मट्टी का लेवल को नहीं करे आप। माटी का लेवल नहीं है ये, यहाँ पर ऊंचा है क्या देखे, चली पैड का फिर दोबारा बनावा। कोई कुछ भी नहीं है, चांडर वगैरह थोड़ी बहुत ही अटाक है जी की जाती है, थोड़ी मजबूती होती है इसकी। ठीक है। दर्शकों और साथियों से निवेदन है कि आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपके माध्यम के चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी को और मंत्री जी को बचो इस कार्य की जांच कराई जाए, इसमें मेटल किस तरह का लगा हुआ है इसको पाड़ करके मतलब देखा जाए, और इसका मतलब बढ़िया तरीके से काम किया जाए। जो ये स्टेडियम हमारे गाँव की शोभा नहीं, आसपास के गवांडों की, गाँव की और अपने हल्के की सबसे बड़ी मतलब शोहरत है ये, भाई इसको बचा करके रखो, इसको मजबूत और बढ़िया तरीके से करवाया जाए। ठीक है, तो हम सभी का गांव वाले के जो जितने भी युवा साथी है सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो आवाज उठाने के लिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए इस तपती हुई गर्मी के अंदर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और एनजी न्यूज की टीम भी यहाँ पर पहुंची हुई है। हमारा भी यही उद्देश्य है कि कहीं पर भी भ्रष्टाचार ना हो, तो इसी को लेकर हमारी टीम यहाँ पर पहुंची थी। और आप सभी से भी एक आशा रहेगी कि आप इस खबर को ज्यादा से ज्यादा मंत्री तक जरूर पहुंचाए। जो पंचायत मंत्री है देवेंद्र बबली जी, वो सबसे मंत्री बने तब से कहते आए हैं कि ई टेंडरिंग से भ्रष्टाचार होता है, तो ऐसे में अब भ्रष्टाचार कहाँ हो रहा है, मंत्री जी थोड़ा ध्यान से देखिए और ध्यान दीजिए। अमीरगढ़ के जो स्टेडियम है वहां पर आकर आप थोड़ा, आपको पता चल जाएगा कि भ्रष्टाचार कहाँ पर हो रहा है। तो इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।